और जो बहुजनों की आज सर कलम करने की बात करता था, 10 करोड़ दे रहा था, उसका पिटारा 10 मिनट में बांध दिया था। समझे, वो वहां से छोड़ करके भागने पे मजबूर कर दिए थे। केवल आपको जब तक जागृत नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और जगा करके ही पूरी व्यवस्था परिवर्तन होगी, ना कि राजनीति से होगी। व्यवस्था परिवर्तन होगी विचारधारा से। राजनीतिक पार्टी बना रखे, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे भाई साहब, पूरे देश में लड़ेंगे। लेकिन हमारे पीछे जो एक वर्ग था, हमारे देश में बहुजनों को जो आज तक कामयाब नहीं होने दिया, जो एक गुट बना करके आप लोग झूठे बैठ गए हैं। अरे भाई साहब, कौन से बसपा के लिए बात करें? आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करें। अरे बहन जी, प्रधानमंत्री, अरे प्राइम मिनिस्टर, तुम घर में बैठ जाओगे, घर में बन जाओगे क्या बैठ करके, या बाहर निकलोगे सड़क पे काम करोगे? हम सड़क पे काम कर रहे हैं तो हमें निकलना चाहिए। आप लोग कहाँ किसको जगा रहे हो? तो तुम जो अंदर बैठा हो उसकी बात कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री बन जाओ। कौन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगा? हर एक कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, यही तो लोकतंत्र है। जहां में एक चीज तो तय है, जब वो आ जाती है कि ये कहीं ना कहीं इस देश के SC ST OBC का कोई संगठन है। बहुजन मुक्ति पार्टी जो वामसेप ने बनाई, वामसेप नहीं पहले BSP बनाई, लेकिन जो वामसेप के और गुट हैं उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई। बहुजन मुक्ति पार्टी को अभी लोग उतना नहीं जानते हैं जितना बसपा को जानते हैं या अन्य किसी राजनीतिक दल को जानते हैं। मेरे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी हैं। क्या उपलब्धि है बहुजन समाज पार्टी से? आप खुश नहीं थे जो आपने एक और राजनीतिक पार्टी बनाई? देखिए, बहुजन का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल दलित है। बहुजन का मतलब है बहुसंख्यक जने, उसमें SC भी आता है, OBC भी आता है, माइनॉरिटीज भी आता है, ST भी आता है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को बतला देना चाहता हूं, मैं राजुद्दीन गादरे, बहुजन मुक्ति पार्टी से हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं केवल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर। एकमात्र हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी है जो रात दिन काम कर रही है, और उसी बिहाफ से हम लोग, चाहे वो सिख समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, चाहे OBC समाज से हो, चाहे SC समाज से हो, तो हम लोग सभी वर्गों का एक इकट्ठा करने का एक काम प्रयत्न है, जो आज की डेट में आपको देखने को और किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। जी नहीं, मोदी जी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, मोदी जी OBC का उपराष्ट्रपति बना रखा है, दलित समाज का, मोदी जी की तो बात मत करो। आप अब जाति की बात करेंगे ना, तो जाति के आधार पर सवाल भी पूछा जाएगा। अगर आप जाति के आधार से प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो मोदी सरकार में क्या कमी है? आदिवासी उपराष्ट्रपति, OBC समाज का राष्ट्रपति, OBC समाज का प्रधानमंत्री, और क्या नाम है गृह मंत्री जो है वो अल्पसंख्यक जैन समाज से आते हैं। तो OBC समाज से 27 मैं आपसे ही सवाल कर देता हूं, मैं आपसे ही पूछ देना चाहता हूं, जो OBC समाज है सबसे बड़ा हमारा समाज है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, और पूरी हमारा जो देश है भारत, उसके सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एक OBC पिछड़ा वर्ग समाज है, जिसे जो पहली वाली वर्ण व्यवस्था देखेंगे उसमें शूद्र कहा जाता है। और वो शूद्र कमेरा समाज होता है जो काम करके कमा करके खाता है। लेकिन आज के डेट में जिस OBC के ऊपर प्रधानमंत्री के नाम ले रहे हो, या एक वो मोदी जो भाग गया हमारे मनी लेकर के, हमारे पैसे लेकर के हमारे देश के, जोन से मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर होकर के कहते थे कि मैं काला धन लाऊंगा, और एक मोदी हमारे देश से पैसा लेकर के भाग गया। कौन से मोदी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो पैसा लेके चला गया वो तो सवर्ण था है? वो तो OBC समाज ने उसमें कहा है कि भाई हमारे वाले OBC मोदी नहीं है। लेकिन आप जिस जाति के आधार पर कह रहे हो कि हम जाति के आधार पर लोगों का प्रतिनिधित्व तय करते हैं, तो मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार में हम प्रतिनिधित्व तय नहीं कर रहे हैं। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान रचित किया, उसको बनाया, प्रारूप दिया, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की बात की गई है। वो केवल इधर उधर की बातें नहीं की गई है, और वो हिस्सेदारी आज की डेट में किसी को नहीं मिल पा रही है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यरत है, और आगे के लिए आने वाले वक्त में केवल एक मात्र यही पार्टी है जो हिस्सेदारी की बात करके और सबको हिस्सेदारी देने वाली बात करेगी और काम भी करेगी। लोग कहते हैं आप वोट काटने के लिए, बसपा को कमजोर करने के लिए। अरे भाई साहब, कौन सी बसपा की बात कर रहे हो आप मेरे से? बीजेपी ने तैयार नहीं, मुझे आप ये बताइए कौन सी बसपा की बात कर रहे हो, जोन से हमारे देश का सारा सत्यानाश कर रही है, बहुजनों का सारा नाश कर रही है। आज जो बिल में घुस गई है, जो बोल नहीं रही है, हमारे दलित समाज को जोन से बतलाती थी, SC समाज, OBC समाज जिसकी बात करती थी,
माइनॉरिटी जिस मुस्लिम के बात करती थी, आज उन लोगों की कहां आवाज उठा रही है? कौन से बिल में घुस करके वो बैठे हैं? क्यों नहीं निकल पा रहे आज बाहर? आज मुझे बतला, अरे भाई साहब, बहुजनों की नेता वो होता है जो वर्क करता है, ये नहीं कि आप, अरे पहले आपको जब भी कभी सरकार बनी है तो आपके सवर्ण के आधार पर बनी, और किसके आधार पर? मनुवादियों के आधार पर, उनके इशारों पर वो सरकार बनी है, ना कि आपके बहुजनों के लिए। और बहुजन के लिए कभी नहीं बनी, ना उन्होंने काम किया है। ये दलित प्रेरणा स्थल, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये क्या सोच के केवल ये बनाने से कुछ नहीं होगा। देश चलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका से, ये व्यवस्था का काम करती है, और जब व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो आप सत्ता क्या लेकर के झुनझुना बजाओगे? आप ये कह रहे हो कि इन्हीं बनाने से कुछ नहीं होता। आपकी क्या उपलब्धि है? आप वामसेप से निकले हुए लोग, 40 साल में वामसेप पर एक कोचिंग सेंटर तक नहीं खुला, दो बच्चे पढ़ा लिखा के IAS PCS नहीं बनाए गए, और आप टक्कर दे रहे हो बसपा को। आप बतला रहे हो कि वामसेप ने कभी कुछ नहीं किया। ये एक विचारधारा है जिसकी वजह से जो आज भारतीय जनता पार्टी जिसको कह रहे हो वो हिली पड़ी है, उनके अंदर डर है। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, 3% के लोग हैं, उनके अंदर डर है, और वो डर की जो आधार पर हम लोगों के बीच में, बहुजनों के आधार पर, बहुजनों के बीच में वो डर आपस में लड़ा भिड़ा करके तैयार कर रही है। आप वही काम तो कर रहे हो। अरे भाई साहब, हम डर निकाल रहे हैं, हम डर निकाल रहे हैं। अभी आपने देखा है ना जंतर मंतर पे, एक अकेला राजुद्दीन गादरे और उसके साथ में जब बहुजन मीडिया आई और बहुजन समाज के लोग आए, केवल एक अकेला था, और जो बहुजनों की आज सर कलम करने की बात करता था, 10 करोड़ दे रहा था, उसका पिटारा 10 मिनट में बांध दिया था, समझे? वो वहां से छोड़ करके भागने पे मजबूर कर दिए थे। केवल आपको जब तक जागृत नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, और जगा करके ही पूरी व्यवस्था परिवर्तन होगी, ना कि राजनीति से होगी। व्यवस्था परिवर्तन होगी विचारधारा से। राजनीतिक पार्टी बना रखे, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे भाई साहब, पूरे देश में लड़ेंगे। लेकिन हमारे पीछे जो एक वर्ग था, हमारे देश में बहुजनों को जो आज तक कामयाब नहीं होने दिया, जो एक गुट बना करके आप लोग झूठे बैठ गए हैं। अरे भाई साहब, कौन से बसपा के लिए बात करें? आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो। अरे बहन जी, प्रधानमंत्री, अरे प्राइम मिनिस्टर, तुम घर में बैठ जाओगे, घर में बन जाओगे क्या बैठ करके? या बाहर निकलोगे, सड़क पे काम करोगे? हम सड़क पे काम कर रहे हैं तो हमें निकलना चाहिए। आप लोग कहाँ किसको जगा रहे हो? तो तुम जो अंदर बैठा हो उसकी बात कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री बन जाओ। कौन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगा? हर एक कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, यही तो लोकतंत्र है। आप जैसे लोग चंद्रशेखर, अरे देखिए भाई साहब, नहीं, अरे भाई साहब, जो आज देश देख रहा है, आप उन लोगों का फेवर कर रहे हो, और उन लोगों का जो व्यापार चल रहा है, आप लोग उनके लिए काम कर रहे हो क्या? वामसेप जिस काम के लिए बनी थी, अरे भाई साहब, जो वामसेप अपनी विचारधारा का जन जागृति का काम कर रही है, वो अपने मिशन पे काम कर रही है। हम लोग उनकी विचारधारा पर काम करते हैं कि हमें उनकी विचारधारा अच्छी लगती है, तो इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी, उससे या किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल एक विचारधारा में जो बहुजन। अरे भाई साहब, 250 आदमी नहीं आते, किसके 250 आदमी नहीं आते? अरे भाई साहब, हमारे पास में खुल के हम लोग दिखाई नहीं रहे अभी तक भी कि हमारे पास में क्यों नहीं आ रहे, हम क्यों नहीं ला रहे जान के। ये हमारा एक नीति रणनीति का काम है, ये ऐसा नहीं कि दिखावे का काम है। कौन सी जमानत जब्त है? और जमानत जब्त वालों से ही तो वो डरे पड़े हैं। आज वो लोग पूरे चिल्ला करके पूरा खत्म कर दिया उन लोगों ने, और पूरे देश में वो लोग एक केवल बहुजन मुक्ति पार्टी से, वो बहुजन मुक्ति पार्टी से डरे पड़े हैं, वरना और किसी पार्टी में दम नहीं है। अच्छा एक बताइए, आपसे लास्ट सवाल कर लेते हैं आपसे, कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? आप खुद चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, यदि मौका मिलेगा और जमीन हमें तैयार दिखाई देगी, जैसे हम लोग अंदर विचारधारा पे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल लड़ेंगे। और मेरठ जो है क्रांतिकारी भूमि है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो गादरे साहब मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी को। अरे मेरे भाई, एक बात सुनिए, ये खाली सुनिए, 1 मिनट, ये खाली ढकोसला नहीं है। ये मीडिया जो है ना, ये केवल दिखावे का काम करती है, और ये उसका साथ देती है जो बिरयानी दे या माल दे या पैसा दे। आप लोग यदि हमारा साथ दोगे तो ये 1 मिनट से पहले पलटी मारेंगे, नहीं तो फिर वही कि कभी कांग्रेस को हराओ, कभी बीजेपी को हराओ, बात वही आएगी। यदि आप विचारधारा की बात करोगे,
कॉन्स्टिट्यूशनल बात करोगे तो आपके लिए कोई साथ खड़ा होने वाला मुझे बतला दीजिए, मीडिया वाला कौन तैयार होगा? तो सबके लिए पैसा चाहिए आपको? अरे पैसा मेरे नहीं चाहिए भाई, पैसा चलाने के किसके लिए आपको पैसा नहीं चाहिए किसके लिए पार्टी चलाने के लिए? पैसा तो अपना पब्लिक देगी, समाज देता है हमें, तो अगर और मीडिया में समाज पैसा देगी। दे रहा है समाज, तो अभी हाँ, आपके पेट में क्यों समाज दर्द हो रहा है? कौन दे रहा है? आप समाज, यदि समाज के ऊपर काम करोगे तो आपका दर्द तो अपना आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक चौथा स्तंभ ही है मीडिया, जो जनता की बात करता है। वरना सरकार तो उन्हें पूरा लटका करके आज खा गई, पूरे देश को बेच दिया है। आज किसकी बात करोगे? कभी तो किसी सिख की बात कर लोगे, कभी मुस्लिम की टोपी की बात कर लोगे, कभी हिजाब की बात कर लोगे, शिक्षा की तुम बात ही नहीं करोगे। जो समान शिक्षा ला करके खड़ी कर दो, जो संवैधानिक अधिकार है वो दे दो। कहाँ को किसके बस की है? ये हम लोग बहुजन इकट्ठे होंगे और ये लेकर के रहेंगे, और ये बहुजनों का हक अधिकार दिलाने का एकमात्र संगठन नहीं, एक पार्टी है। और जो आने वाले वक्त में बहुजनों की बात करता है वही बहुजनों की राज दिलाएगा। और इसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज कोई बात नहीं है। जितना मुस्लिम है, इतना सिख है, इतना बौद्ध है, ये आज जिसको बांट रहे हैं, क्या सिखों के लिए अलग से राष्ट्र बनाओगे? मुस्लिमों के लिए अलग से बनाओगे? जैनियों के लिए अलग से बनाओगे? बतलाओ किस किस के लिए बनाओगे? हमें तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें